हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑलवेज न्यू 142 पर। तो मैं राकेश कुमार। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास रखना। सफलता का मंत्र है खुद पर विश्वास, हर हाल में आगे बढ़ने का अभ्यास रखना, हिम्मत और मेहनत को साथी बनाकर अपने सपनों को साकार करना। अपने हिम्मत को ना अपने साथी बनाइए, सफलता जरूर मिलती है। चलिए ज़्यादा देरी ना करना है क्योंकि बच्चे लोगों की स्कूल रहती है सवेरे में, तो ज़्यादा इस पर तर्क वितर्क नहीं होगा। चलिए तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, मूल रूप से क्लास 10th का ज्यामिति चैप्टर का एक्सरसाइज 3, जिनमें वृत्त की स्पर्श रेखाएं। कल हमने इसके बारे में एक वीडियो दिया था, साधित क्वेश्चन था 1 से लेकर के 5 तक का क्वेश्चन। अगर आप देखे होंगे तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आज चलेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से आगे की ओर। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा देखते हैं बढ़ के। देखिए क्वेश्चन है, बगल के चित्र में x का मान निकालें जबकि LP, MQ तथा LM स्पर्श रेखाएं क्रमशः बिंदु P, Q और R है। यानी एक प्यारा सा वहां तस्वीर बनी हुई है आपकी पाठ्य पुस्तकों में। कितनी पेज संख्या पर है हो? चलिए G76 में G76 पेज संख्या में एक तस्वीर है। देखिए एक प्यारा सा तस्वीर इस प्रकार से है। ये हमारा वृत्त है और आप देखेंगे अगर गौर से, एक बाह्य बिंदु यहाँ रखा हुआ है, इसका नाम है L, और यहाँ से एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है और एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है। ये हमारी L है। फिर इसी को आगे बढ़ाया गया है और इससे एक स्पर्श रेखा ऐसे खींचा गया है। ठीक, इसका नाम क्या दिया गया है? M दिया गया है। यह है ना जी। चलिए अब दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है x और यहाँ दिया हुआ है 11। ये कुल कितना है? 25 है। अब हमें x का वैल्यू निकालना है। कह रहा है x की वैल्यू निकालिए। स्पर्श करती है, ये बिंदु कहाँ है? तो P पर है और ये क्या है? Q पर है। अब कैसे निकालेंगे, कोई बता सकते हैं हमें क्या? पच्चीस में से 11 घटा देंगे। कैसे निकलेगा? देखिए ऐसे, हम यहाँ से पहले क्या करते हैं, ये ब्लैक से यहाँ से, अगर यहाँ से ये खींचेंगे और यहाँ से ये खींचेंगे, दोनों क्या होगी? बराबर। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं बराबर होती है। क्या हम लोग पिछले दिन पढ़े थे? चलिए हल लिखेंगे। किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। इतना तो आप समझ गए। अच्छा, बराबर होती है इसका मतलब है कि मान लीजिए कोई बिंदु है, इसका नाम है R, यहाँ पर R है, तो LR और LP बराबर होगी। LR बराबर LP बराबर कितना होगा? 11 CM। किसी को दिक्कत? ये 11 है तो ये भी कितना होगा? 11। चलिए ये 11 हो गया। अब आपको नहीं लग रहा है कि समूचा 25 है, उसमें आपने इधर 11 दे दिया? नहीं, यानी LM बराबर आपके पास 25 है, तो अब आपको लग रहा हो कि LR अब प्लस MR बराबर कितना? 25। इसी चीज को LM को हमने 2 टुकड़ा कर दिया, एक छोटा वाली टुकड़ा फिर एक छोटा वाली टुकड़ा। ठीक है, इसमें वैल्यू दे रखा है कितना उसको? 11 प्लस MR बराबर का कितना? अब आपको ऐसा लग रहा है ना कि MR यहीं रहने देंगे, तब 25 में से 11 क्या हो जाएगा? तो MR बराबर कितना जाएगा?
आप लोगों को नहीं दिखाई पड़ रही होगी, सामने जाइए, बैठिए ना, इसमें जगह है। चलिए, तो ये कितना मिल गया मेरा? 14। अब आप जानते हैं फिर से, बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा खींचा गया है। स्पर्श रेखा है, यानी यहां से ये और यहां से ये क्या होगी? एम आर बराबर एम क्यू, यानी 14 बराबर का 14, 14 बराबर का 14, यानी एम क्यू कितना हो जाएगा हमारा? 14। एक्स बराबर कितना? 14। किसी को दिक्कत? यानी ये 14 है तो ये भी कितना होगा? 14 बराबर है। तो किसी को डाउट्स? कैसे निकल गए? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। सात पर भाग, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है। आ जाइए, इधर आ जाइए। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सुनिएगा। बगल के चित्र में यदि टी पी टी क्यू ओ केंद्र वाले वृत्त की स्पर्श रेखा है, यानी आपसे कहा जा रहा है कि बगल में एक चित्र है, देना था कॉपी देना। कह रहा बगल में एक तस्वीर है प्यारा सा, ये वृत्त है। साथ साथ कह रहा है यदि टी पी और टी क्यू, यानी टी यहां होगी और टी से इस तरह से ऐसे और इस तरह से स्पर्श रेखाएं खींची गई है, ये पी है और ये क्यू है। केंद्र उसका कह रहा ओ है, हो गया। ओ केंद्र वाले वृत्त के दो स्पर्श रेखाएं हो, फिर कह रहा है पी ओ क्यू, पी ओ क्यू, यानी ये वाली ऐसे ऐसे, ये 110 डिग्री है। तो पी टी क्यू इसकी वैल्यू क्या होगी? तो हम लोग पढ़ लिए थे, याद है ना? चलिए कैसे होगी, तो लिखेंगे हल। ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से टीपी तथा टी क्यू स्पर्श रेखा है। इतना समझ गए? अब आपसे कहा जा रहा है तो कोण पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर का कितना जाएगा? 180। यानी ये कोना और ये कोना हम लोग पर पीछे देख लिए थे, दोनों मिला के कितना होगा? या आप ऐसे भी देख सकते हैं, ई 90 है, ई 90 है, तो चारों मिला के 360 भी मिला सकते हैं। चलिए, तो पहली वाली कितना दे रखा है आपको, और पी टी क्यू आपके पास मालूम। अब क्या करोगे यहां से? अब पी टी क्यू 180 का इसको ले जाएंगे तो माइनस का 100। आपको नहीं लग रहा है कि यहां से घटने के बाद हमारा आंसर हो जाएगा? किसी को दिक्कत? कितनी आसान है, स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कहता है। सिद्ध करें कि किसी वृत्त पर एक बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण उस कोण का संपूरक होता है जिसे स्पर्श बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के केंद्र पर अंतरित करता है। यही ना है जी? देखिए पहले क्या कह रहा है, किसी वृत्त पर, तो एक वृत्त बनाइए, हो गया। एक बाह्य बिंदु मान लीजिए टी है, टी से खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच उस कोण की माप संपूरक होता है जिसे स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा खंड केंद्र पर अंतरित करता है। यानी कहने का अर्थ है कि यह केंद्र पर अंतरित करता है। यानी यहां पर मान लीजिए P है, T है, तो यहां दीजिए P और यहां दीजिए Q, यहां दीजिए O। आपको यह सिद्ध करना है
कि ये वाली कोण और ये वाली कोण, दोनों कोण मिला के कितना होगा 180। ये हमें सिद्ध करना है, कोई दिक्कत? यानी हमें ये सिद्ध करना है ये वाली और ये वाली मिला के कितना 180। चलते हैं लिखते हैं हम लोग हल। यहां लिखेंगे प्यारा सा हल। क्या कह रहा है आपसे? पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि ओ केंद्र वाले वृत्त पर बाह्य बिंदु टी से टीपी तथा टी क्यू स्पर्श रेखाएं हैं। तो सिद्ध करना है, क्या करना है? पी ओ क्यू प्लस पी टी क्यू बराबर का 180। किसी को दिक्कत इतना तक? अब कैसे हल करेंगे? उम्मीद समझ में आ गया होगा आप लोगों को। कोई बताएंगे हमें क्या? आप क्या जानते हैं कि स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बने कोण? चलिए लिखेंगे हम जानते हैं स्पर्श रेखा और त्रिज्या के बीच बना कोण कितना होता है? नहीं गलती, 90 डिग्री। 90 डिग्री होता है। हो गया क्लियर? सही बता रहे हैं। अब चलिए इसका मतलब ऐसे कोण ओ पी टी बराबर कितना 90 और कोण ओ क्यू टी बराबर के कितना हो गया। अब चलेंगे, इतना तो आप समझ गए कि ये कोना 90 और ये कोना 90। तो अब चारों कोण मिला देंगे तब कितना लिखेंगे? ओ पी टी क्यू चतुर्भुज है ना। तो चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री होता है। अब आपको नहीं लग रहा है कि अगर हम चारों कोण जोड़ दें, कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण क्यू प्लस कोण टी बराबर का कितना 360? पी तो हमें मालूम ही नहीं है कि मालूम है? मालूम है 90। ओ मालूम है? नहीं मालूम है। क्यू मालूम है? हाँ मालूम है। कितना? टी मालूम है? नहीं मालूम है। कितना का 360। आपको नहीं लग रहा है कि इसको दोनों को रहने देते हैं यहीं पर? कौन सी को? कोण ओ को और कोण टी को। तो ऊपर जाएगा तो 360 ये दोनों जाएगा 9 दूनी 18 180। अब घट जाएगा कितना बचेगा? हो गया क्लियर? यही तो हमें बनाना था। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है थोड़ा सुनिएगा क्वेश्चन को गौर से। हमसे कहा जा रहा है कि ए बी सी का अंतःवृत्त भुजाओं बी सी सी ए बी को क्रमशः डी ई एफ पर स्पर्श करता है। यानी कहने का अर्थ है कि एक प्यारा सा हमारा वृत्त है। हो गया? हो गया, गोल हो गया। अब कह रहा आपसे कि एक ऐसे करके यहां से ऐसे, यहां से ऐसे, यहां से ऐसे खींचा गया है। क्लियर? अब कह रहा है कि बी सी, बी यहां है और सी यहां है, इसका मध्य बिंदु ना डी है। हो गया? फिर कह रहा है सी ए ऊपर में ए है तो इसका मध्य बिंदु है ई। फिर कह रहा है ए बी, इसका मध्य बिंदु है एफ। हो गया क्लियर? इतना तो कह ही रहा था। तो हम लिख देते हैं हल। लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी के अंतःवृत्त की भुजाएं
क्या BC CA तथा AB को क्रमशः DE तथा F पर स्पर्श करती है। किसी को दिक्कत? अगर इतना आप समझ गए हैं तो हमें सिद्ध करना क्या है? तो सिद्ध करना है, सामने लिखी हुई है AF प्लस BD प्लस CE बराबर, इतना समझ गए? फिर आगे बढ़ते हैं। AE प्लस CD प्लस का BF बराबर का 1/2 त्रिभुज ABC की परिमाप। हो गया? अब जगह नहीं था तो हम लगा दी, उस लाइन में चल गए। अच्छा कोई बात नहीं, आप समझ रहे थे, इस बात में ये हो गया क्लियर। अब पूछा क्या जा रहा है हमको ये नहीं समझ में आया। आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या? कह रहा है कि ये वाली त्रिभुज जो है ना, बाहर वाली, इसकी जो परिमाप है ना, उसका आधा क्या होगी? AF यानी A और F ये वाली, BD यानी ये वाली, और CE ये वाली होगी। क्या ये नहीं होगा? ऐसा करके देखें क्या? हम इसको हल करके प्रयास करते हैं। ऐसे तो हमको याद है नहीं, लेकिन प्रयास करते हैं। लिखते हैं हम लोग उपपत्ति, गौर करके देखिएगा। त्रिभुज ABC की परिमाप, तब परिमाप क्या होगा? तीनों भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है तीनों भुजाओं का योग, जोड़। यानी कहने का अर्थ है कि AB प्लस का BC प्लस का CD CA। चलिए AB BC CA, कोई दिक्कत? चलिए इतना जान गए। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, त्रिभुज ABC की परिमाप। रहने देते हैं मेरे भाई, इस AB को हम ऐसे टुकड़ा कर दें, AF जोड़ AF जोड़ BF। चल इतना समझ गए। ये BC को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, BD जोड़ CD, तब BD जोड़ CD। दो क्लियर हो गया। तीसरा नहीं लग रहा है कि इतना और इतना कर दें, हम क्या लिख देंगे? AE प्लस EC। किसी को दिक्कत? इतना तो आप समझ रहे थे। अब इतना समझने के बाद एक लाइन और आपको थोड़ा सा समझना है। ये तो रहेगा ही त्रिभुज ABC की परिमाप, लेकिन गौर करिए AF रहने देते हैं, और EAF जो है वही तो AE है, क्योंकि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती है? बराबर होती है। तो जो AF होगा वही क्या होगा? AE। तो हम या तो AE की जगह पर AF बैठा दें, या AF की जगह पर AE बैठा दें, कोई दिक्कत नहीं ना। तो AE के जगह पर हम एगो AF बैठा देते हैं। हो गया क्लियर? अब चलते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये BF रहने देते हैं। गौर करिए, BF जो है वही तो BD है, वही तो BD है। तो BF की जगह पर या तो हम BD बैठा दें, या BD की जगह पर BF बैठा दें। तो हमें लेना क्या है? देखिए AF पहले लेना है और BD लेना है। तो ई BF को हम क्या बना देंगे? BD। और ई BD तो रहेगा ही, क्योंकि हमें BD के फॉर्म में लाना था, इसलिए। हो गया क्लियर? अब चलते हैं CE देखते हैं। तो CE यहां ये है, तो CE जो है वही तो CD है, यानी हाँ। तो आगे बढ़ेंगे ना, देखिए ना, अभी AF भी तो दो हो गया। आगे बढ़ेंगे ना, अब आगे चलेंगे ना। अब देखिए CE जो है वही तो CD है। तो अब CE रहने देते हैं, पहले ये CE रहने देते हैं, इसको C कर दीजिए। अब आपको नहीं लग रहा है कि CD को किस में बदल दिया जाएगा? CE में बदल दिया जाएगा। बदला गया। अब इतना जब आप समझ ही गए हैं, थोड़ा सा और समझ लीजिए। त्रिभुज ABC की परिमाप बराबर
इसको जगह ए एफ और ए एफ के जगह पर 2AF 2BD और 2CE। अब इतना आप समझ ही गए हैं, तिकलाना और समझ ही लीजिए साथ साथ में। त्रिभुज ABC की परिमाप बराबर, आपको नहीं लग रहा है कि 2 कॉमा ले लेंगे तो यहाँ बचेगा हमें AF प्लस BD प्लस CE। अब ये वाली आ जाएगी अगर यहाँ से, तो AF रहेगा ही, BD रहेगा ही, CE रहेगा ही, और इधर त्रिभुज ABC की परिमाप रहेगा ही। ई वाली आ जाएगी तो यहाँ आ जाएगी कौन सी में, आपको नहीं लग रहा है कि प्रूव्ड हो गया मेरा? ये इसके परिमाप हो के बराबर हो गए। कहेगा सर ये वाली, तो इसी को चेंज कर देंगे ना, क्योंकि आपने तो वहां देखा ही कि नंबर वही है। क्लियर? तो आप इतना इतना प्रूव कर दिए हैं, फिर इतना से इतना भी प्रूव कर सकते हैं। बस चेंज क्या करना है कि अभी हमने जो दिया था AF के जगह पर AF रखा और AE के जगह पर क्या कर दिया हमने, तो आप उल्टा कर देंगे, AE को AE रहने देंगे और AF को क्या बना देंगे, AE बना देंगे। जैसे हमने BF और BD में चेंजिंग किया, BD को हमने चेंज कर रहने दिया और BF को चेंज कर दिया, तो आप उल्टा करेंगे, BD को चेंज कर देंगे। क्लियर हो जाएगी? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं। 10 क्या कहता है, यदि एक समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, तो दिखाइए कि वह समांतर चतुर्भुज एक सम चतुर्भुज होगा। मतलब क्या? मतलब एक वृत्त है, उसके चारों ओर एक चतुर्भुज खींचा गया है, वो भी कैसा, समांतर वाली। चलते हैं हम भी एक प्यारा सा वृत्त बनाने का प्रयास करते हैं। बना गोल जी? नहीं, थोड़ा सा, नहीं 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 नहीं, थोड़ा सा ऊपर भाग गया। ऐ बउआ, बदमाशी मत करियो। हाँ अब चलिए हो गया। चलिए जैसा भी है आप लोग, आप स्केल से बना लेंगे, ठीक है ना? वो ना होता है ऐसे बनाए कोई, हाँ वो डिवाइडर कहते हैं, डिवाइडर से ऐसे करके गोल कर लेंगे। अच्छा वही मतलब प्रकाल बॉक्स की सहायता से। चलिए अब देखिए, अब इसमें एक समांतर चतुर्भुज खींचना मेरे भाई, तो एक ऐसे खींच देते हैं और एक समांतर भुजा ऐसे खींच देते हैं, खींच दिए। चलिए अब एक स्पर्श रेखा ऐसे भी तो खींचा जा सकता है और एक ऐसे भी तो खींचा जा सकता है। अब जैसी बनी, हाथ से ही बनाए हैं, कोई इंची से माप मुप के नहीं बनाए हैं, तो इसके लिए इस पर कोई तर्क वितर्क ना करें। चलिए, लेकिन लगता है अच्छा है क्या? हम वहां नहीं देख पाते, यहाँ देखते हैं तो लगता है हमको अच्छा है। चलिए आगे चलते हैं। ऐसे भी मोबाइल में खराब आदमी अच्छा लगता है देखने में जी। हम भी अपना एगो फोटो खींचे ना तो हमको बहुत अच्छा लगा। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए इतना समझ गए। अब गौर करिएगा, इतना तो कह रहा था स्पर्श बिंदु है तो कुछ तो नाम डालोगे ना, क्योंकि ये स्पर्श किया है जहां, वहां पर तो कुछ तो होगा, क्योंकि मिलान स्थल है। मान लीजिए ये हमारा रायपुर चौक हुआ, ये बोरना पुल हुआ, इधर दे देते हैं PQR और S हो गया, यानी चारों जहां मिलान है कुछ नाम देंगे, नाम दे दिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है कि ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, ये वाली इसके बराबर है, यानी चारों भुजाएं बराबर है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन जो कह रहा है वो लिखते हैं। हल लिखेंगे ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। अब समांतर चतुर्भुज जब कहा ना, तो हमारे दिमाग में एक बात समझ में आया। क्या आया? कि ये वाली इस वाली के बराबर होगी। क्लियर? तो इसका मतलब है कि AB बराबर समांतर हैं किसके? CD के, और AD बराबर समांतर हैं BC के। कोई दिक्कत? इतना समझ गए कि ये वाली इस वाली के बराबर और समांतर होंगी, ये वाली के बराबर और समांतर होगी। इतना हमें समझ में आ रहा था। चलिए बड़ी सुंदर। तो सिद्ध करना है
कि ए बी बराबर, पहले लिखिए देते हैं डायरेक्ट, ए बी सी डी सम चतुर्भुज है, सम चतुर्भुज है। सम चतुर्भुज हमको नहीं बुझने आया, हम एक आदमी से पूछे भैया ये सम चतुर्भुज क्या कहते हैं, नहीं समझ जानते हैं। ए बी बराबर का बी सी बराबर का सी डी बराबर का ए डी, चारों बराबर होना चाहिए तो सम चतुर्भुज हो जाएगा। तो हम बोले हाँ बात तो सही है, बोल रहे हैं सम माने समान बराबर, ठीक है ना। अब कैसे हम बराबर ला सकते हैं, कोई बता सकते हैं क्या इसका? यार ई तो बराबर है, अगर ये दोनों बराबर हो जाए तो काम बन सकती है, नहीं बन सकती है, और ये इसके बराबर हो जाए तो काम बन सकती है। चलिए तो कोई एगो बराबर करते हैं। आप क्या लिखेंगे यहां पर प्यारा सा उपपत्ति, आप लिखेंगे हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं, चलिए बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा बराबर होती है। चलिए बहुत सुंदर। तो अब आपको नहीं लग रहा है कि ए आर बराबर ए क्यू, क्यों? क्योंकि ए से हमने स्पर्श रेखा खींचा, तो इतना पर गौर करिएगा, ये इसके क्या हो गए, हो गया क्लियर? क्योंकि हमें इसको भी देखना है, तो इधर वाला ले लेते हैं और इधर वाला लेते हैं, यानी आपको लग रहा होगा डी क्यू बराबर है किसके, डीपी के। क्लियर? अब आगे चलते हैं थोड़ा सा, इधर से सी एस बराबर सी पी, और इधर से बी एस बराबर है बी आर। कोई दिक्कत? इतना तो आप जान गए कि इस तरह से हो सकते हैं। इसको एक कर देते हैं, इसको दो कर देते हैं, इसको तीन कर देते हैं, इसको, अब आपको नहीं लग रहा होगा कि सबको जोड़ दिया जाए थोड़ा सा, तो जोड़ते हैं 1 + 2 + 3 + 4 ए आर प्लस डी क्यू प्लस सी एस प्लस बी एस, इधर से ए क्यू प्लस डी पी प्लस सी पी प्लस बी आर। यहां तक समझ गए? सबको समझ में आ गया होगा? अच्छा इसको देखते हैं क्या लिखा हुआ है, ए आर फिर क्या लिखा हुआ है, रुकिए रुकिए रुकिए, ए आर ये लिए हैं, तो हमें चाहिए बी आर, बी आर इसमें नहीं ना है, थोड़ा सा उल्टा हो गया, यहाँ उल्टा हो गया, थोड़ा 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 मिस पॉइंट हो गया। देखिए पहले लिखना है हमें ए आर लिए तो ए क्यू दिए। अब गौर करके थोड़ा सा यहाँ पर हम मिस कर गए हैं, थोड़ा सा ए दिए हैं, ए दिए हैं। अब आप गौर करेंगे क्योंकि ये भुजा इधर दिए है ना, तो ई वाली इधरे दीजिएगा ऐसे, बी आर प्लस बी एस, कई नंबर हो गया। अब चलिएगा, क्योंकि आपने देखिए यहां पर दिया है ए क्यू इधर दिए हैं, तो ई वाली भी इधरे दीजिएगा, यानी कि डी क्यू, तो इधर देंगे डी पी, कई नंबर। चलिए अब देखिए बी एस इधर दिए हैं, तो सी एस इधर दीजिएगा, बी एस इधर दिए हैं तो आप सी एस ही इधर दीजिएगा, ये हो गया 4 नंबर, तो इधर जाएगा सी पी, हो गया। अब आप करेंगे 1 + 2 + 3 + 4 का, सबको जोड़ दीजिए, ए आर जोड़ बी आर डी पी जोड़ सी पी, इधर से ए क्यू जोड़ बी एस जोड़ डी क्यू प्लस सी एस। अब आप जोड़ेंगे तो ए आर और बी आर की जगह पर क्या देंगे, ए बी, डी पी सी पी की जगह पर क्या देंगे, डी सी। इधर वही बात फिर से इधर देंगे, इधर दे देंगे ए डी और इधर दे देंगे बी सी, हो गया? कोई दिक्कत? अब पीछे आपने क्या देखा था कि ए बी सी डी के बराबर है, ए बी सी डी के बराबर है, तो हम ए बी की जगह पर या तो सी डी कर दें या सी डी की जगह पर, चलिए तो यहां से हम थोड़ा सा जगह नहीं है तो यहां ले लेते हैं ए बी जोड़ ए बी कर सकते हैं, किसी को दिक्कत? ए बी सी डी के जगह पर क्या दे देंगे हम लोग, इधर में
ए क्यू रहने देते हैं और ए डी ना होगा, ए डी रहने देते हैं, ई बी सी की जगह पर भी क्या बिठा देंगे, बी सी की जगह पर ए डी बिठा देते हैं। अब आपको नहीं लग रहा है कि दो गो है तो 2ab, इधर 2ad, ई वाली तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया, समझ में आई बातें। अब गौर करिए, पहले ई कह रहा है कि हम दो हैं, तो ई कह रहा है हम भी दो हैं क्योंकि तो बराबर है। अब आप ई सिद्ध कर दिए हैं कि ये दो है तो ये भी क्या है, ई पहले से कह रहा है कि हम तो बराबर हैं, यानी ई बराबर है, यानी दो 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 हो गया। इसी प्रकार ए बी बराबर ए डी बराबर बी सी बराबर सी डी, अर्थात क्या, बोलो बोलो बोलो, ए बी सी डी एक सम चतुर्भुज है। आशा और उम्मीद है समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इतने ही है आज के लिए, कल मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद जय भारत। अच्छा लगेगा ना तो कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, ठीक है ना, हमें भी अच्छा लगेगा।